नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अब अपने चैनल में कॉमर्स विद निखिल। बेटा, जैसे कि प्रॉमिस किया था, फटाफट रिवीजन वीडियोस लेके आएंगे। पहला चैप्टर लेके आए हैं, चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर को क्रिस्प में समझने की कोशिश करेंगे, डिटेल में बात नहीं करेंगे बिकॉज फाइनल बोर्ड्स का टाइम है, फटाफट तैयारी करनी है और हमें क्रिस्प में एक नॉलेज चाहिए कि किस तरीके से इस चैप्टर में हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में वो भी बात करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स में से अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, तो बने रहिएगा एंड तक। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये चैप्टर किस बारे में? ये चैप्टर है मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? चीजों को मैनेज करना। अब कहोगे सर ये तो सेम बात हो गई। चीजों को मैनेज करने का मतलब है कि काम करवाना, काम हो जाना चाहिए, दैट्स इट। इसीलिए मैनेजमेंट को सिंपल वर्ड्स में हम ये भी कह देते हैं टू गेट थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। पर ये अधूरी डेफिनेशन है। दूसरों से काम करवाना मैनेजमेंट है, थोड़ी सी अधूरी है। हम इसको और बढ़िया कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं टू गेट थिंग डन फ्रॉम अदर्स अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन। ये भी सेटिस्फैक्टरी। एक इसमें और अच्छा करने के लिए इसको ऐड कर सकते हैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। याद है ना, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। Concept of management says that management is the art of getting things done effectively and efficiently. अब ये effectively और efficiently क्या है? बेटा याद रखिए, अच्छी मैनेजमेंट तभी मानी जाएगी जब चीजों को पूरा किया जाएगा, जब काम फिनिश हो जाएगा और साथ ही साथ उस काम को असाइंड बजट में कंप्लीट किया जाएगा। पहली बात, काम पूरा होना चाहिए, एक टाइम में, निश्चित समय में पूरा होना चाहिए। और दूसरी बात, कम से कम खर्चे में, कट्टो कट खर्चे च अपना काम हो जाना चाहिए। फाइन। सो मैनेजमेंट का मतलब की है बेटा, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट इज टाइम में काम खत्म करो और मिनिमम कॉस्ट और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ अपना काम को खत्म करो। बेटा याद रखना है, 3 चीजें आपको पहले बार में याद रखनी पड़ेगी। पहली बात, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। दूसरी बात, इस प्रोसेस को करना कैसे है? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, दैट्स इट। इतनी बात याद रखिए। जहां क्वेश्चन आएगा इफेक्टिवनेस का, इट मींस आप एक प्रॉपर गिवन टाइम में पूरा कर रहे हैं, अपने काम को कंप्लीट कर रहे हैं, इसका मतलब आप इफेक्टिव हैं, दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिवनेस। और आपको एफिशिएंट कब कहा जाएगा? जब आप कम से कम खर्चा किए हुए अपने अच्छे रिजल्ट को अचीव कर लेंगे। काम तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, पर बिना ज्यादा खर्च किए करेंगे और अपने रिसोर्सेज, जो भी आपको रिसोर्स मिले हैं, जो भी आपको अलग अलग जगह से या अलग अलग तरीके से चीजें प्रोवाइड की गई हैं, उनको एफिशिएंट तरीके से यूज करोगे और कम खर्चे में यूज करके अपना पूरा काम कंप्लीट करोगे, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने मैनेजमेंट की है और अच्छी मैनेजमेंट की है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक के बाद अगला टॉपिक जो हमारे पास आता है, ऑब्जेक्टिव एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव यानी कि एम, मकसद क्या है मैनेज करने का? तो याद रखिए, मैनेजमेंट के 3 एम्स हैं, 3 मेजर ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट के। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मींस जहां पर आप चीजों को मैनेज कर रहे हैं, किसके लिए? अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पूरा करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या होता है बेटा? टारगेट पर काम पूरा हो, डिसाइडेड टाइम पर काम पूरा हो। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं मैनेजमेंट के? सामाजिक ऑब्जेक्टिव, जहां पर हम ये कहते हैं कि हम मैनेज कर रहे हैं अगर किसी चीज को, तो हमारा गोल है हम लोगों के भी काम आए, सोसाइटी के काम आए, सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा करें। और तीसरा, हम मैनेज क्यों करते हैं, क्यों करना चाहते हैं, मैनेजमेंट को क्यों अंडरस्टैंड करना चाहते हैं? हम अपने पर्सनल गोल पूरा करना चाहते हैं भाई, पैसा कमाना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव, याद रखिएगा। और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन का सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव है, पहली बात तो अपने टारगेट्स को पूरा करना, पर इसी के साथ साथ 3 अदर ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनको हम कोर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। ये 3 कौन कौन से हैं? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। जब कोई भी नया काम शुरू करेंगे तो पहला काम क्या रहेगा? सर्वाइव करिए, ब्रेक इवन पर काम करिए। फाइन। पहले साल में बिजनेस में मुनाफा नहीं होने लगता। पहले साल में हम क्या कोशिश करते हैं? पहले साल की कोशिश करते हैं कि
एटलीस्ट अपना खर्चा पूरा होता रहे, दैट इज कॉल्ड एज सर्वाइवल। दूसरा, सेकेंड ईयर में क्या आगे क्या करेंगे? जब 1 साल या 2 साल आपने ब्रेक इवन पर काम किया कि चलो खर्चा ही पूरा होता रहे, फिर आपको प्रॉफिट होना शुरू होगा। जब प्रॉफिट होना शुरू हो गया एक बार, फिर क्या होगा? फिर ग्रोथ ही ग्रोथ है भाई। तो याद रखिए, जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उसमें 3 सब कैटेगरीज हैं, जिसमें आपका सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ आता है। तो ये तो हुए हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैं मैनेजमेंट को शॉर्ट में एमजीटी लिखता हूं, आपने पूरा लिखना है। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल भी, कंप्लीट लिखेगा। मैंने अपने बोर्ड की जगह की शॉर्टेज की वजह से थोड़ा सा शॉर्ट में किया है। ओके, आगे बढ़ेंगे। आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अब मैनेजमेंट के। हमें यह पता चल चुका है कि मैनेजमेंट है क्या। हम ये कहते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब है अपना काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करवाना, दैट्स इट। तो ये मैनेजमेंट हो जाएगी। पर कैसे पहचानेंगे कि ये मैनेजमेंट की ही बात हो रही है? मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कैसे आइडेंटिफिकेशन होती है मैनेजमेंट की? पहली बात, मैनेजमेंट हमेशा गोल ओरिएंटेड होती है। जैसे कि आपका अब गोल क्या है? बोर्ड का एग्जाम अच्छा स्कोर करना। तो आप मैनेज करेंगे अपने, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कौन से चैप्टर में कितने एस्टिमेटेड मार्क्स का पेपर आता है, फाइन। वो वीडियो किसके लिए था? हमारी गोल के लिए। हमारा गोल है कि हम अच्छा स्कोर करें। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि मैनेजमेंट हमेशा गोल ओरिएंटेड होती है। हम अपना गोल डिसाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने सिस्टम को मैनेज करते हैं। देन परवेसिव, मैनेजमेंट इज एवरीवेयर, यत्र तत्र सर्वत्र, सब जगह है। मैं बच्चों को हमेशा ये समझाने की कोशिश करता हूं कि आप कुछ भी करिए, चाहे घर की बात करें तो आपके मदर पेरेंट्स घर को मैनेज कर रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई को मैनेज कर रहे हैं जितना भी कर पा रहे हैं, फाइन। तो मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। हर कोई इंडिविजुअल, चाहे वो एक छोटा बिजनेसमैन है, चाहे वो एक बड़ा बिजनेसमैन है, चाहे वो घर को संभालना है या अपनी जॉब को संभालना है, वी ऑल आर मैनेजिंग समथिंग, फाइन। तो इट इज एवरीवेयर। परवेसिव मतलब हर जगह है। और मैनेजमेंट हमेशा कॉन्टिन्यूस रहती है बेटा, इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, लगातार चलने वाला प्रोसेस है। हम ये नहीं कर सकते कभी कि 10 मिनट के लिए मैनेजमेंट कर ली, चलो आज 1 दिन के लिए मैनेजमेंट कर लेते हैं, कल से नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट के डायमेंशंस हैं अलग अलग, जैसे मैंने अभी आपको बताया परवेसिव के टाइम पे, कि आप सिर्फ काम को ही मैनेज नहीं करते हैं, आप बहुत सारी चीजों को मैनेज करते हैं। आप लोगों को भी मैनेज करते हैं, आप वर्क को भी मैनेज करते हैं। आप अपने काम को भी मैनेज करेंगे, लोगों को भी मैनेज करेंगे। यू हैव टू मैनेज पीपल एंड यू हैव टू मैनेज योर वर्क एज वेल। अगली बात आती है, मैनेजमेंट इज डायनामिक। डायनामिक मतलब बदलती रहती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से हम मैनेज कर लेते हैं चीजों को, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज व्हाई वी से कि डायनामिक होना मैनेजमेंट का एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है, एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है, जहां पर मैनेजमेंट डायनामिक, ओके, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम चीजों को बदल लेते हैं। इंटेंजिबल, दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। यू गो समवेयर, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, हर व्यक्ति को अपना काम पता है कि उसे क्या करना है ना? बिल काटने वाला बिलिंग का काम अच्छे से कर रहा है, ऑर्डर लेने वाले लोग ऑर्डर ले रहे हैं सही तरीके से, ऑर्डर की प्रोसेसिंग अच्छे से हो रही है, फाइन। तो हम क्या करेंगे कि मैनेजमेंट महसूस हो रही है, यू कैन फील दैट थिंग्स आर मैनेज्ड हियर। आप वहीं से एस्टिमेट लगा सकते हैं कि जो भी ओनर है रेस्टोरेंट का, उसने मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रखी है, ठीक है। दैट इज व्हाई वी से दैट मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल इन नेचर। टेंजिबल नहीं है, टेंजिबल का मतलब होता है आप छू सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट को आप छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये थे बेटा आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। बेटा स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस में खो जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, पेपर में क्वेश्चन आता है कि इंपॉर्टेंस क्या है बताओ मैनेजमेंट की। तो बेटा इंपॉर्टेंस में आप सारी अच्छी बातें लिख सकते हैं, सारी अच्छी अच्छी बातें लिख सकते हो कि मैनेजमेंट से हमारे काम अकम्प्लिश हो जाते हैं, मैनेजमेंट से हमारे गोल अचीव हो जाते हैं। तो जो भी आपको अच्छी बातें याद आए, बेनिफिट वाली बातें याद आए, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट ओनली, फाइन, तो वो आप इंपॉर्टेंस में लिख सकते हैं। जहां पर भी मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस पूछी जाए तो आप वहां पर ये चीजें लिख सकते हैं। तो 3 चीजों में हमेशा एक अलग आपको क्लैरिटी चाहिए। ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और इंपॉर्टेंस किसे कहा जाता है। तो ये 3 आपको अपने दिमाग में क्लियर करने पड़ेंगे। अगला टॉपिक आता है बेटा कि बताओ मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है या
प्रोफेशन है। बताओ क्या है मैनेजमेंट? आर्ट है, साइंस है, प्रोफेशन है। वैसे तो बेटा प्रैक्टिकली पूछे तो तीनों है, पर अगर पेपर में पूछेंगे तो हम इसका आंसर सिंपल लिखने वाले हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस, दोनों। प्रोफेशन क्यों नहीं है, हम इसके बारे में बात करते हैं। प्रोफेशन क्यों नहीं है बेटा, पहले तो इस पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश करो। बुक में अक्सर बच्चों को ये टॉपिक समझ में नहीं आता है, बुक में जिस तरीके से इसको फ्रेम किया गया है। आप इसको सिंपल समझिए, आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है। हमें ये प्रूव करना है ऑन द बेसिस ऑफ सम पॉइंट्स। हमारे पास ये पॉइंट गिवन है, अगर ये पॉइंट जस्टिफाई करता है तो ये है, अगर ये पॉइंट जस्टिफाई नहीं हो रहा तो वो कैटेगरी में वो फॉलो ही नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हम प्रूव करते हैं मैनेजमेंट, बताओ साइंस है या नहीं है भैया, बताओ है कि ये साइंस की नहीं है? है साइंस। क्यों है पुत्र साइंस? पहली गल वी हैव टू चेक, आपको चेक करना है पुत्र जी कि ये तीनों पॉइंट जो हैं वो दोनों पर फुलफिल होते हैं कि नहीं। दोनों कौन? साइंस भी और मैनेजमेंट भी। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसमें ज्ञान की बातें हैं। मैनेजमेंट में ज्ञान की बातें हैं, करके आ रहे हैं भाई, है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसमें स्टेप्स हैं। सिस्टम किसको बोलते हैं बेटा? व्हाट इज सिस्टम? कोई भी एक चीज जिसमें स्टेप्स इवॉल्व हैं, जिसमें स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है, उसे हम सिस्टम कह देते हैं। क्लियर है? तो साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, मैनेजमेंट भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है भाई, उसमें भी स्टेप बाय स्टेप काम होता है। तो पहला स्टेप जस्टिफाई हो गया। ओके, तो यहां से क्लियर हो गया, ठीक है जी मैनेजमेंट साइंस इतनी सी तो हो गई है। आगे थ्योरीज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, हम कहते हैं कि भाई साइंटिफिक बात करो। कोई खास गोली खाने से बुखार उतर जाता है, पैरासिटामोल खाने से कहते हैं जी बुखार उतर जाता है। कैसे पता सबको? एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं, साइंटिस्ट ने इतना काम किया है, मेहनत की है तो प्रूव किया है। बार बार कोरोना वायरस आया, उसकी वैक्सीनेशन का भी एक्सपेरिमेंटेशन हुआ, जो भी हुआ, जितनी भी दवाइयां हैं, सब कुछ जो भी आ रहा है साइंटिफिक जो भी चीज होती है वो थ्योरीज यानी कि उस पर एक पूरे रिसर्च की जाती है और एक्सपेरिमेंटेशन की जाती है, फिर ही उसको प्रूव किया जाता है। तो क्या मैनेजमेंट भी ऐसी है? बिल्कुल, मैनेजमेंट की थ्योरी भी अवेलेबल है, आप पढ़ रहे हैं थ्योरी, और एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर बेस्ड है। आप बेटा जब एमबीए तक पहुंचेंगे तो वहां आपको जो अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने को मिलेंगी, अच्छे अच्छे ऑथर्स की बुक पढ़ेंगे आप, तो आपको मैनेजमेंट की डिटेल में पता चलेगा कि मैनेजमेंट में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। जैसे हॉथरन स्टडीज हैं, आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ज्यादा हो जाएगा। हॉथरन एक्सपेरिमेंट्स हैं जहां पर प्रूव किया गया कि एक फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को कौन सी बात इन्फ्लुएंस करती है, आप उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको इन शॉर्ट यहीं पे इसको ब्रेक लगाता हूं और बताता हूं कि थ्योरीज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, साइंस में भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, मैनेजमेंट में एक्सपेरिमेंट होते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा डन हो गया, इसलिए जी अब ये हमें यकीन हो रहा है कि ये साइंस है। और लास्ट आ गया यूनिवर्सल, हर जगह है साइंस। ग्रेविटी अगर मेरे शहर में है तो आपके शहर में भी ग्रेविटी है या हवा में उड़ रहे हो? साइंस, साइंस यूनिवर्सल है। साइंस के जितने भी थ्योरीज हैं, लॉजिक हैं, वो सारे के सारे हर जगह पर लगते हैं, यूनिवर्सल है। अगर ऑक्सीजन इंडिया में है तो ऑक्सीजन बाकी कंट्रीज में भी है। ठीक है, फॉरगेटिंग अबाउट द AQI की बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मैनेजमेंट के भी जितने भी कॉन्सेप्ट है वो यूनिवर्सल है ना। ऐसा नहीं है कि यहां पर मैनेजमेंट के ये रूल्स एप्लीकेबल होते हैं कहीं और नहीं होंगे, नो इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैनेजमेंट के सारे रूल यूनिवर्सल होते हैं, हर जगह लगते हैं। तो इससे डिक्लेयर हो जाता है जी मैनेजमेंट साइंस है। ठीक, सिर्फ 3 पॉइंट याद करने हैं, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, थ्योरीज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, यूनिवर्सल है। ओके, यहां से प्रूव हो गया कि ये सारे तीनों के तीनों पॉइंट मैनेजमेंट पर भी फिट बैठते हैं, साइंस में भी जस्टिफाई होते हैं। तो ठीक है, कह दिया मैनेजमेंट इज साइंस। आर्ट, आर्ट क्या है? गाना आर्ट है, हाँ, पेंटिंग आर्ट है, ओके, खाना बनाना आर्ट है, सब चीजें आर्ट है, बुक लिखना आर्ट है, सब चीजें आर्ट की कैटेगरी में आती। अब आर्ट के कौन कौन से मेजर पॉइंट है? थियोरेटिकल नॉलेज, थ्योरी, आर्ट की बुक्स है ना अवेलेबल, मैनेजमेंट की भी अवेलेबल है, इसलिए पहला पॉइंट जस्टिफाइड। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, म्यूजिक लोग अपनी तरह से बनाते हैं, पेंटिंग लोग अपनी मर्जी से करते हैं, मैनेजमेंट भी सब लोग अपनी वजह से कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। आपके घर वाले घर मैनेज कर रहे हैं, आपके माताजी किचन मैनेज कर रही हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस मैं भी अच्छा खाना बना लेता हूं। ठीक, जरूरी नहीं है कि महिलाएं खाना बनाने तक सीमित है, आप भी बना लेते हैं,
ओके, तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, आर्ट पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है और मैनेजमेंट भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, सब लोग अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी क्रिएटिविटी यूज करोगे, आर्ट अच्छा होता जाएगा। मैनेजमेंट के लिए भी यही है, एक इवेंट मैनेज किया, 2 इवेंट मैनेज किए, 3rd इवेंट में और अच्छे हो गए, 4 इवेंट में और अच्छे हो गए, 5th इवेंट में बहुत अच्छे हो गए, फाइन। पहले साल सर ने पढ़ाया, दूसरे साल सर ने पढ़ाया, तीसरे साल सर ने पढ़ाया, पढ़ाते 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 अच्छे हो रहे हैं और 14 साल से पढ़ा रहे हैं। पढ़ाना भी एक आर्ट है। ओके, तो प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी से आर्ट अच्छा होता है और मैनेजमेंट भी अच्छी हो जाती है प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी से। तो ये दोनों चीजें हमारी जस्टिफाई हो जाती है कि ये दोनों तो हैं, पेपर के हिसाब से याद कर लो, मैनेजमेंट इज साइंस एंड मैनेजमेंट इज आर्ट, ये दोनों चीजें हैं। प्रोफेशन क्यों नहीं है, मैं सीधी बात करता हूं, क्यों नहीं है? प्रोफेशन में क्या क्या आता है बेटा? लॉयर प्रोफेशन है, डॉक्टर प्रोफेशन है, ठीक है, इंजीनियर प्रोफेशन है, फाइन, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन है, सीए होना। अब प्रॉब्लम क्या है? मैनेज कोई भी कर सकता है, बिना पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी मैनेज कर सकता है, कुछ भी मैनेज कर सकता है। इवेंट मैनेजमेंट कर लेते हो, अच्छा कर लेते हो, तो पढ़ाई उसमें नहीं खास इफेक्टिव। आपने देखा होगा इवेंट मैनेजमेंट जितनी भी ज्यादातर कंपनीज है उसमें कोई लोग जो मैंने देखे हैं तो स्पेसिफिकली इवेंट मैनेजमेंट पढ़े हुए नहीं है, फिर भी वो अच्छा इवेंट मैनेज कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट पर किसी का कुछ ऐसा इख्तियार नहीं है, कोई हक नहीं है ऐसा कि यही मैनेज कर सकता है जिसके पास यही डिग्री है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। मैनेज करने के लिए कोई डिग्री या कुछ ऐसा नहीं चाहिए, यहीं पर आकर पंगा पड़ जाता है। प्रोफेशन में आपके पास एक स्पेसिफिक डिग्री होनी चाहिए, स्पेसिफिक एसोसिएशन में आप मेंबर होने चाहिए, तभी आप प्रोफेशनल माने जाते हैं। देखो, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, डॉक्टर होने के लिए, लॉयर होने के लिए, इंजीनियर होने के लिए, सीए होने के लिए पढ़ाई होनी जरूरी है जी, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, हर कोई बंदा प्रोफेशनल नहीं कहला सकता। बट मैनेजमेंट वाले कोई भी मैनेज कर सकता है, तो पहला पॉइंट क्लैश हो गया। प्रोफेशनल एसोसिएशन, डॉक्टर्स की अपनी एसोसिएशन है, वकीलों की अपनी बार काउंसिल होती है ना, क्लियर है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की अपनी एसोसिएशन है, मैनेजमेंट वालों की ऐसी कोई एसोसिएशन नहीं होती है, इसीलिए ये पॉइंट भी कैंसिल हो गया। कोड ऑफ कंडक्ट, हर प्रोफेशन में अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, मैनेजमेंट का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, हम चीजों को बेहतर करने के लिए काम करते हैं, तो क्लैश हो गया। सर्विस मोटिव, जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं वो किसी न किसी तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मैनेजमेंट में हम कह सकते हैं सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, पर हम खुद के लिए भी देख रहे हैं, ठीक है? तो कोई हम इसको सॉलिड तरीके से नो भी नहीं बोल सकते, यस नहीं बोल सकते, पर 3 केसेस में हम स्ट्रांगली क्लैश प्रूव कर पा रहे हैं। दैट इज व्हाई मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन, बट स्लोली इट इज बिकमिंग अ प्रोफेशन। जैसे लोग एमबीए की डिग्री कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, चीजों को मैनेज करने के सर्टिफिकेशन ले रहे हैं, तो प्रोफेशन धीरे धीरे आ रहा है। पर राइट नाउ वी कैन से मैनेजमेंट इज साइंस एंड आर्ट, दैट्स इट। ओके, देन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आ जाते हैं बेटा, ये मैंने नीचे भी लिख रखे हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है बेटा? आपकी सारी बुक के चैप्टर, बाई चांस आपको पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए तो अपनी बुक के सारे चैप्टरों के नाम याद कर लेना। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से हैं? मैनेज क्या, फंक्शंस का मतलब मैनेजमेंट क्या क्या काम करती है? मैनेजमेंट हेल्प्स टू प्लान, मैनेजमेंट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज, मैनेजमेंट हेल्प्स इन स्टाफिंग, मैनेजमेंट हेल्प्स टू डायरेक्ट एंड मैनेजमेंट हेल्प्स टू कंट्रोल। ये पांचों जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ये सारे के सारे आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, याद रखिएगा। जो आपके चैप्टर्स है ना आगे आने वाले सारे, वो सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। ये आपको चीजें याद रखनी बहुत इजी है, ठीक है? जहां पूछा जाए ना कि कोई क्या करता है या उसका पर्पस क्या है, तो आगे टू लगा दिया करो, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, फॉर स्टाफिंग, टू डायरेक्ट, टू कंट्रोलिंग। तो ये सारे आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आ जाएंगे कि मैनेजमेंट क्या क्या काम करती है। क्लियर है? इजी है। देन कोऑर्डिनेशन एज अ सेंस ऑफ मैनेजमेंट। बेटा व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन का मतलब है कोई भी चीज एक निश्चित पैटर्न में होना, कोऑर्डिनेटेड वे में होना, सिंक्रोनाइज्ड वे में होना। सिंक्रोनाइज समझते हो ना, म्यूजिक सिंक में होता है ना, 3-4 इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं पर इकट्ठे बज रहे हैं, अच्छा लग रहा है मन को, क्या है वो? सिंक्रोनाइजेशन है, कोऑर्डिनेशन है, ठीक है? अच्छा म्यूजिक कोऑर्डिनेशन को ही रिप्रेजेंट करता है बेटा। सारे म्यूजिशियंस आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं कब किसकी बारी है, कौन जोर से बजाएगा अपना म्यूजिक, कौन धीरे बजाएगा म्यूजिक, तो ये कोऑर्डिनेशन है। क्लियर है? तो कोऑर्डिनेशन एज अ सेंस ऑफ मैनेजमेंट, अक्सर क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर, तो आप यहां पर ये लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन का मतलब है सिंक्रोनाइजेशन, और मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं यही कहती है कि आप सिंक्रोनाइजेशन में चलिए ताकि आप इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को अचीव कर सकें। एसेंस का मतलब क्या है? फील कर सकना, समझना, 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 एसेंस का मतलब क्या है?
कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। किसी भी जगह पे मैनेजमेंट है या नहीं है, एफिशिएंट या इफेक्टिव, मैनेज हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे पता चलेगा? कोऑर्डिनेशन से। इफ एवरीबडी इज वर्किंग इन अ कोऑर्डिनेटेड वे तो वी कैन से भाई यहां पर मैनेजमेंट अच्छा हो रहा है, हम कह सकते हैं यहां पर मैनेजमेंट अच्छा हो रहा है। अगला क्वेश्चन या अगला टॉपिक, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल कौन कौन से लेवल होते हैं जी मैनेजमेंट के? टॉप, मिडिल और लोअर, 3 लेवल होते हैं। 6 कर दिए, सॉरी, 3 होते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट के 3 लेवल है, कौन से? टॉप, मिडिल और लोअर। अब बारी आती है जी, इनमें से क्वेश्चन किस में से क्या आएगा? अगर क्वेश्चन आता है तो किसमें से आएगा बेटा? सबसे बेसिक क्वेश्चन किसमें से आते हैं? इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में। आपको केस स्टडी आएगी, केस स्टडी में लिखा होगा कि एक एक्सवाइजेड पर्सन है, उसको ये काम दिया गया था, उसने पूरा तो कर लिया पर थोड़े से खर्चा करवा दिया, तो हम कहेंगे कि वो इफेक्टिव तो है पर एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आ जाएगा कि उसने काम भी अच्छा किया और कम से कम खर्चे में किया, तो हम कहेंगे वो दोनों। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो, बुक में टिक लगा लो। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में से पक्का क्वेश्चन आपका एक बनेगा ही बनेगा। देन बात करते हैं ऑब्जेक्टिव में से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, जहां पर आपसे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल पूछेंगे तो कौन कौन से? सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। फिर सोशल ऑब्जेक्टिव कोई पूछ ले, मैनेजमेंट का सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, टू सेव द एनवायरमेंट, जो चीजें समाज के लिए अच्छी हैं वो हम लिख सकते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं वो आपको पता है, टू अर्न मनी, टू गेट बेटर जॉब्स, टू क्रिएट, ये सब बातें आप कर सकते हैं, फाइन। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट आ सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, बिल्कुल, अगर आपकी लॉटरी लग गई तो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, ये आपको आते हैं, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट और साइंस, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाता है, ओके। केस स्टडी आएगी जी किसमें से? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में से एक केस स्टडी पक्का बनती है मेरे हिसाब से, जहां पर पूछा जाएगा कि एक पर्सन के फीचर बता दिए जाएंगे कि वो एक जगह पर ये काम कर रहा है, आप बताइए कौन से लेवल में है मैनेजमेंट के लोग। बेटा याद रखना, जो लोग पॉलिसी बनाते हैं ना, पॉलिसी मेजर डिसीजन लेते हैं, क्या काम होना है क्या नहीं होना, दिमाग लगाते हैं, ब्रेन सबसे ऊपर है ना, टॉप लेवल, ओके। जो लोगों का पैसा लगा है, जो लोगों का दिमाग लग रहा है, जो लोग फैसले लेते हैं, वो सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आते हैं भाई? मैनेजर लोग, ठीक है। और लास्ट लेवल, लोअर लेवल में कौन से आते हैं? मैनेजर मतलब मिडिल लेवल, याद रखना, मैनेजर से मिडिल लेवल, ठीक है। पर लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन लोग आएंगे? ज्यादातर बेसिक नाम, फ्लोर मैनेजर्स, ठीक है, फ्लोर इंचार्जेस, या फिर फोरमैन जिन्हें हम कहते हैं, ओके। जो वर्क फोर्स के हेड हैं उन्हें हम फोरमैन भी कहते हैं। तो याद रखना, फोरमैन की बात होगी तो लोअर लेवल मैनेजमेंट में ये डिसीजन नहीं लेते हैं, ये सिर्फ ओबे करते हैं, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में मैनेजर्स आते हैं। जहां पर भी क्वेश्चन आपको मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाला आएगा तो याद रखिए वो लिखा होगा लिंक बिटवीन सीनियर्स एंड जूनियर्स, ऐसा करके कुछ लिखा होगा, तो आप वहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात हो रही है। और टॉप लेवल में डिसीजन मेकिंग लिखा होगा, सीईओ वर्ड यूज किया होगा, ऐसी चीजें यूज की होती है, तो आपको पता चल जाएगा ये टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात हो रही है। और लास्ट में क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन पर आ जाता है जी। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन क्या है मैंने आपको बताया, सिंक्रनाइजेशन, एक प्रॉपर सिंक में काम करना, उसे कोऑर्डिनेशन कहा जाता है, फाइन। इसमें से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाता है। तो आई होप कि ये आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। हमने इसको थोड़ा क्विकली किया है, और बुक साथ में जरूर पढ़नी है बेटा, इससे आपको एकदम क्विक रिलीफ तो मिल जाएगा ये वीडियो देखने के बाद कि ये चैप्टर मुझे आता है, पर आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, फाइन। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को पॉज देते हैं, अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।